हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का जो बीसीईसी वालों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर एडमिशन के टाइम ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हो और आप एक लिस्ट बना लेना। इसके बेस पे अगर आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट नहीं हो वो आप बनवा लो, या फिर नहीं मिल रहा आप ढूंढ के रख लो। अब आप सोचोगे कि लास्ट टाइम पे मैं करूँगा, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। आप अभी से ही सारे अपने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर लो और एक फ़ाइल बना लो, क्योंकि अब वक्त ज़्यादा नहीं है। आपको 28 को ही आपका फर्स्ट अलॉटमेंट आने वाला है। उसके बाद जो आपको कॉलेज अलॉट होगा वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 29 से जाना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है बीसीईसी का अलॉटमेंट लेटर। ये आपको अभी आपके पास नहीं होगा। जब आपको 28 को कॉलेज अलॉट हो जाएगा, फर्स्ट अलॉटमेंट आ जाएगा और आपको फ्रीज या अपग्रेड का ऑप्शन आएगा, आप फ्रीज या अपग्रेड में से कोई एक करोगे, उसके बाद आपको ये डाउनलोड करना होता है। तो आप इसको डाउनलोड कर लेना और इसका 3 कॉपी जेरोक्स निकलवा लेना, क्योंकि वहाँ पे इसका ज़रूरत पड़ने वाला है। और उसके बाद है आपका चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक फॉर्म। ये चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक फॉर्म जब आपका अलॉटमेंट लेटर आने वाला रहता है, उसके 1 से 2 दिन पहले आपको बीसीईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे लिखा होगा बीसीईसी चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक फॉर्म ऑफ बीसीईसी 2024 ऐसा करके। तो आप उस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हो और इसका जेरोक्स निकलवा लेना। उसके बाद है आपका हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन सबमिटेड फॉर्म पार्ट ए एंड पार्ट बी। जब आपने फॉर्म ऑनलाइन फिल कर रहे होंगे, उसके बाद फॉर्म फिल करके सबमिट करने के बाद आपको एक, अगर आपने कैफ़े से कराया होगा तो कैफ़े वाले ने आपको एक पीडीएफ दिया होगा, या फिर अगर आप खुद के फ़ोन से आप खुद से कर रहे हो तो उस टाइम आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा पीडीएफ डाउनलोड करने का, जिसमें ये पार्ट ए एंड पार्ट बी फॉर्म रहता है। तो अगर आपने डाउनलोड किया होगा तो वो आपके पास होगा, आप ये इसका भी जेरोक्स निकलवा लेना। उसके बाद है आपका बीसीईसी का एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड। आज जब एग्ज़ाम दे करके जो आप एडमिट कार्ड लेकर आए ओरिजिनल वाला, वो आपको ले लेना है और इसका भी आपको 3 कॉपी जेरोक्स निकलवा लेना। और जो आपको आपका स्कोर कार्ड बना होगा, जो आपका स्कोर बना होगा, उसका भी आपको जेरोक्स ले लेना है। उसके बाद है आपका रैंक कार्ड ऑफ बीसीईसी। जो आपका रैंक बन के आया है बीसीईसी के थ्रू, जो आपका रैंक कार्ड मिला था आपको, उसका भी आपको जेरोक्स और 3 कॉपी जेरोक्स ले लेना है। वहाँ पे आप ध्यान रखिएगा सारे डॉक्यूमेंट का। वैसे तो ऑफिशियल वेबसाइट पे 2-2 लिखा है, बट आप 3 लेकर के जाना। मैं खुद यूजीए का काउंसलिंग कराई थी जब, तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, मुझे नहीं पता था और मैं 2-2 लेके गई थी। फिर मुझे वहाँ पे एक निकलवाना पड़ा था कैंटीन से, तो इसमें टाइम वेस्ट होता है। और उसके बाद है आपका चॉइस स्लिप। मुझे तो इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ा था, लेकिन यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे बीसीईसी के लिखा है कि चॉइस स्लिप चाहिए। उसके बाद है मैट्रिक का जो आपका एडमिट कार्ड है, मार्कशीट है एंड पासिंग सर्टिफिकेट है। जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो आपको ओरिजिनल भी लेके जाना और 3 जेरोक्स, और पासिंग सर्टिफिकेट 2 साल बाद आता है, वो आपको ले लेना है। उसके बाद है आपका इंटरमीडिएट या डिप्लोमा का जो एडमिट कार्ड है, आपका मार्कशीट है और पासिंग सर्टिफिकेट है। मुझे नहीं लगता सबके पास ये पासिंग सर्टिफिकेट होंगे, क्योंकि ये 2 साल बाद होता है, तो अभी 2 साल तो हमारे पूरे नहीं हुए हैं। तो अगर जिनके पास हो वो अपना ले लेंगे पासिंग सर्टिफिकेट। उसके बाद है आपका सीएलसी या टीसी, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ये भी आपको कॉलेज से, जब आपने लास्ट टाइम जिस कॉलेज से पढ़ाई किया होगा वहाँ से आपको ये सीएलसी मिला होगा या फिर टीसी। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, आप ले लें। और उसके बाद है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको आपके स्कूल से ही मिला होगा। जब आप 12th का मार्कशीट लेने गए हो तो आपको उस टाइम ये 4-5 डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। तो ये रहा आपका प्रोविज़नल सर्टिफिकेट। प्रोविज़नल सर्टिफिकेट आई थिंक सीबीएसई वालों के पास नहीं होता है, बिहार बोर्ड वालों के पास होता है। तो जिनके पास है वो अपना प्रोविज़नल सर्टिफिकेट ले लेंगे और साथ में इसका 3 कॉपी जेरोक्स कॉपी ले लेंगे। बहुत सारे डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल जमा हो जाता है। और आपका रहा माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी कॉलेज से, स्कूल से मिलता है, वो आप ले लें। और ये रहा आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, यानी निवास प्रमाण पत्र। ये आपको आपके कैफ़े से बनता है, आप किसी पास के कैफ़े से बनवा सकते हैं। जिनके पास है वो अपना ले लेंगे और जिनके पास नहीं है वो आप जाके अपना निवास प्रमाण पत्र बनवा लेंगे कैफ़े से। और ये हमारा कास्ट सर्टिफिकेट,
ये कास्ट सर्टिफिकेट सबके लिए ज़रूरी होता है। अगर कोई सोच रहा है मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उनको भी ज़रूरत पड़ने वाला है उनका कास्ट सर्टिफिकेट। ओबीसी जो भी ईडब्ल्यू जो भी कैटेगरी के हैं, सबको अपने अपने कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट भी लेना है विथ 3 कॉपी ऑफ जेरॉक्स कॉपी। उसके बाद है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी वालों को नहीं लेना है। जैसे कि जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, जिन्होंने अपना ईडब्ल्यूएस बनाया होगा, उस टाइम इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ी होगी, तो वो अपना आप इनकम सर्टिफिकेट ले ले। उसके बाद है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय सिविल सर्जन फॉर, ये सबके लिए नहीं है, ये डीक्यू कैंडिडेट्स के लिए है। जो भी डीक्यू कैंडिडेट्स होंगे उनको ये सिविल सर्जन से बनवाना होता है अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, तो वो लोग अपना बनवा लें। और उसके बाद है कॉपी ऑफ आधार कार्ड, मतलब जो आपका ओरिजिनल आधार कार्ड है वो ओरिजिनल लेकर के जाना है और इसका जेरॉक्स कॉपी भी लेकर के जाना है। उसके बाद है कलरफुल फोटोग्राफ्स, जो आपने फ़ोटो अपलोड किया है, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा उस टाइम जो फ़ोटो आपने अपलोड किया होगा ना, सेम फ़ोटोज़ का आपको, वैसे तो वहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे 6 कॉपी लिखा है, लेकिन मैं कहूँगी कि आप 8 से 10 कॉपी ले लो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जगह पे आपको फ़ोटोज़ को लगाने होंगे। उसके बाद वहाँ पे बोल देते हैं यहाँ पे स्टेपलर करने को जो एक्स्ट्रा होते हैं, तो आप 8 से 10 कॉपी रख लो, अगर बचेगा तो आप अपने घर वापस लेके आ जाना। उसके बाद है मेडिकल सर्टिफिकेट और एंटी रैगिंग, ये आपको अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जब आप पहले आप वेरिफिकेशन करा लो, एडमिशन ले लो, उसके बाद आपको जो कॉलेज अलॉट होगा ना, उसके बाद उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ये इसका फॉर्मेट दिया रहता है कि आपको मेडिकल जो सर्टिफिकेट है आपका वो किस फॉर्मेट पे बनवाना है, मतलब उसमें क्या क्या ज़रूरी है। तो जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, आप वेरिफिकेशन करा लोगे, उसके बाद आपको ये ज़रूरत पड़ता है। जब आप कॉलेज में जाओगे ना पढ़ाई करने, उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको आपकी कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट से एंटी रैगिंग का या फिर मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट पहले डाउनलोड करना है और फिर उसी फॉर्मेट से आपको आपका मेडिकल एंटी रैगिंग बनेगा। तो जो भी ये सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, उन सब के जो भी आप जेरॉक्स कॉपी करवाएंगे उनको आपको सेल्फ अटेस्टेड करके लेके जाना है। सेल्फ अटेस्टेड मतलब होता है आपको नीचे में आपका सिग्नेचर करना होता है और उस पर डेट मेंशन करना है। तो आप ऐसा आप करके लेकर के जाएंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।